ओम शांति। मुरली की तारीख है 10/2/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है। शिव बाबा हमारा दोस्त है और रावण दुश्मन है। इसीलिए तुम खुदा को प्यार करते हो और रावण को जलाते हो। प्रश्न है, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः ही मिलती जाती है? उत्तर है, जो बच्चे याद में रहकर स्वयं भी पवित्र बनते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है और ये बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते। बच्चे, किसी भी देहधारी को याद न करके मुझे याद करो। मुरली का गीत है, आखिर वो दिन आया आज। आज बाबा मुरली की शुरुआत में आत्मा और शरीर के विषय में बता रहे। बाबा कहते हैं, बच्चे, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है और आत्मा ही कर्म करती है शरीर के द्वारा। आत्मा को कोई देख नहीं सकता, कर्म करती पर उसको कोई देख नहीं सकता। लेकिन वंडर है कि आत्मा शरीर को देख सकती है और शरीर आत्मा को नहीं देख सकता। हम देख सकते हैं, आत्मा को नहीं, पर आत्मा हमारे शरीर को देखती है। वैसे आत्मा का जो बाप है उसे भी देख नहीं सकते हैं। हाँ, उनको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर बाबा कहते, जैसे पुराना घर होता है तो बदली करते हैं, तो ऐसे ही अभी ये पुरानी दुनिया भी बदलने वाली है, वो भी बदल रही है। सतयुग को जरूर आना है क्योंकि हिस्ट्री को रिपीट होना है जरूर। लक्ष्मी नारायण की भी डिनास्टी, लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण। तो बाबा कहते हैं ना, राधे कृष्ण बचपन में है, तभी लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण तो बड़े होने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, पर जब वो छोटे हैं तो कृष्ण की डिनास्टी, उनकी राजधानी अलग होती है और राधा की अलग होती है। फिर बाबा कहते हैं कि अन्य धर्म धीरे धीरे जब तुम बच्चे आते हो द्वापर युग में तो वो आना स्टार्ट करते हैं। फिर बाबा ने जो ऊपर बताया कि बाप है हमारा खुदा दोस्त और रावण है हमारा दुश्मन, इसलिए रावण को जलाते हैं। दोस्त को कभी जलाएंगे नहीं। तो शिव बाबा है पतित पावन और फिर वो ब्रह्मा द्वारा जो बाप दादा इकट्ठे हैं। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा समझाते, तो बाबा को भी कभी साइन करनी होती है ना, इकट्ठे हैं तो बाबा साइन भी क्या करते थे, बाप दादा इस प्रकार की साइन करते थे। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे, ऐसे नहीं कि जिनके पास अभी इस दुनिया में बहुत धन है तो वो स्वर्ग में है। भले उनके पास करोड़ है, कितने भी है, लेकिन वो सब क्या होंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। सतयुग है तुम्हारी निर्विकारी दुनिया, वहाँ विकार होता नहीं है और यहाँ है रावण का राज्य। फिर सतयुग में दिल्ली परिस्थान होगी, कैपिटल तो दिल्ली होती है ना। तो बाबा कहते हैं, अब बच्चे मेरी श्रीमत पर चलो, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे, मेरे गले की माला बनेंगे, फिर विष्णु के गले की माला बनेंगे। फिर बाबा कहते, बच्चे तुम यहाँ तकदीर जगाने आए हो, क्योंकि यहाँ तो पहले सब दुनिया में दुखी हैं, त्राही त्राही करते हैं और अब इस दुनिया का तो विनाश होगा। वहाँ तो कोई त्राही त्राही सतयुग में कर नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते, वो त्राही त्राही करने के पहले बाबा से पूरा वर्षा ले लो, आगे जाके
हंगामा इतना हो जाएगा, जो विलायत से आना चाहेंगे ना तो आ नहीं सकेंगे। 50 लाख रुपया भी देंगे ना टिकट का, लेकिन आ नहीं सकेंगे। ऐसा समय आएगा, बाबा कहते हैं। इसलिए जो भारत भूमि है वो सबसे उत्तम है। हम बड़े लकी हैं भारतवासी। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे देखो, बाबा है लिबरेटर, सबको लिबरेट करते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। तो ये भारत जो है वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। यहाँ बाबा आकर के सबको पावन बनाते। तो ऐसे बाबा को क्या करना चाहिए? नमन करना चाहिए। फिर बाबा कहते मैं सर्व का सद्गति दाता भी हूँ। तो जितना बाबा को याद करोगे, आत्मा पे जो कट चढ़ी है वो उतरेगी और तुम बाबा के पास आएंगे। और जितना दूसरों को आप समान बनाएंगे, उतना तुमको आशीर्वाद मिलेगी और तुम उच्च पद पा सकेंगे। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत पर पवित्र बन। हर कदम बाप की मत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरा, मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। वरदान है, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव नहीं बदलना चाहिए। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में नहीं आएगी, टाइम बच जाएगा। ये है कल्याणकारी स्टेज। स्लोगन है, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है। इसलिए संतुष्ट मणि बनकर के रहो और सर्व को संतुष्ट करो। अव्यक्त इशारा, एकता विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एक मत अर्थात एकता का वातावरण बनाने के लिए समाने की शक्ति को धारण करो। भिन्नता को समाओ, हरेक की विशेषता को देखो। कमियों को तो बिल्कुल नहीं देखना है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं ना, देखना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो किसी की कमी भी क्या है? ग्रहण है। बहुत अच्छा शब्द है। तो ग्रहण होने के कारण हमें किसकी भी कमी को नहीं देखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।